Our next topic is decomposition reaction. देखो होता क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कोई भी प्रोडक्ट साइड पे, मान लो ये है ए बी ए प्रोडक्ट, इस पे अपन तीन चीजें लगाएंगे, या तो अपन हीट लगाएंगे, या अपन इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, या फिर अपन सनलाइट लगाएंगे। तब ये टूटेगा ए प्लस बी में। इन तीन तोड़ने के सोर्स से ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेकअप्स इनटू अ कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि इस FeSO4 पे आपकी बुक का एग्जांपल है, हमने हीटिंग लगाई, क्या लगाया, हीट करा, तब ये टूटा Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में टूट गया, किससे, जब हीट लगाई। इस रिएक्शन में ये कह रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया और सिंपलर प्रोडक्ट जो है वो बनाए। इसी का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर इसने इसको एलैबोरेट करा है कि फेरस सल्फेट जो था क्रिस्टल, पहले था FeSO4.7H2, है ना, इसने अपने पानी को, वाटर को लूज करा, जब हीट करा, और है ना, कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। अच्छा, FeSO4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता है व्हाइट कलर। क्या होता है, व्हाइट कलर का। और Fe2O3 रस्ट का आपने सुना होगा, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो बेटा पता है अब आपको क्वेश्चन घुमा के कैसे आता है, बोर्ड में आपको बोलेंगे एक सब्सटेंस है एक्स, किसी को आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये ब्रेक हुआ, हीट लगाई, इसने सब्सटेंस दिया y प्लस SO2 प्लस SO3, तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस x एंड y, बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में देगा कि x इज ऑफ वाइट कलर और y इज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर, है ना। तो वो ये बताएगा, वो ये पूछ सकता है आपसे। 3 नंबर तक का क्वेश्चन आ चुका है ये, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाइट कलर किसका होता है, रेडिश ब्राउन कलर में टूटता है, और SO2 SO3 तो पता ही चल जाएगा आपको कि रिएक्शन कौन सी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड लिबरेट हुआ, और फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, ठीक है, जबकि ये सारी गैसेज है। SO2 और SO3 तो डेफिनेटली गैसेज है। तो मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि घुमा के कैसे क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। आया समझ? Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction। ठीक है, ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप लोग क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। किसमें, मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, ब्रेक करा किसमें, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो ये भी टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है दो में, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड क्विक लाइम, और सॉरी लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, इसका CaO को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, जो कि मैंने आपको पीछे वाली रिएक्शन में बता ही दिया था। ये देखो, ये बताया था ना, ये रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको लिख लो बेटा जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ।
लिख लो बेटा, आपका 2 मिनट है ना, फिर आगे की स्लाइड पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक चीज है सिंपल, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आगे बढ़ते हैं, अब तो लिख लिया होगा है ना, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट होती है बाय हीटिंग, है ना, ये हीट करके होती है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डन, आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब अगला आता है, अच्छा हीट से तोड़ना मतलब क्या, थर्मल। अब इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक। मेन चीज है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसमें अपन इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक मग, आपके बुक में भी ये एक्टिविटी होगी, एक बार खोल सकते हो आप लोग। ठीक है, उस एक्टिविटी को एक बार रीड करो, एक बार जल्दी से। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एक बार रीड करो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, एक बार जस्ट रीड करो इसको एक बार, फिर मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। कर लिया, आगे बढ़े। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो इन इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड है ना, इसमें इन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मतलब पता है क्या होता है, इलेक्ट्रो रेफर्स टू इलेक्ट्रिसिटी।
and lysis refers to breakdown. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस को तोड़ा तोड़ा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा देखना जरा। यहाँ पे एक बीकर लिया, इसमें 2 होल करें, है ना, लिखा है ना, टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लो, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर, यानी कि यहाँ पे ड्रिल कर दो होल, है ना, एंड रबर स्टॉपर फिट करके इसमें 2 होल करके इंसर्ट कर दो कार्बन की इलेक्ट्रोड, एक है कैथोड, एक बना दो एनोड। ठीक है, कैसे बनाएंगे अपन बताता हूँ। एक 6 वोल्ट की बैटरी जो है, 6 वोल्ट की बैटरी अटैच कर दो, ये स्विच लगा दो, है ना, आया समझ में। फिर अब हम क्या करेंगे, एक को तो हम बनाएंगे एनोड, क्लियर है, और दूसरे को बनाएंगे, एनोड को रख देंगे पॉजिटिव, कैथोड को रख देंगे नेगेटिव। और ये हो गया एनोड। अब यहाँ पे अपन ने वाटर फिल करा, वाटर फिल करने के बाद हमने इसमें टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दी। क्या इन्वर्ट कर दी, टेस्ट ट्यूब। ये पानी भर रहा हूँ मैं उसमें, ठीक है, और हमने पॉइंट्स में लिखे हैं, इस पे एक टेस्ट ट्यूब जो है वो इन्वर्ट कर दी कुछ इस तरह से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करा, होगा क्या, अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें कुछ बूंद H2SO4 या एनी एसिड के डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो वाटर है, वाटर क्या करे, उसको कंडक्ट करे, किसको, आयंस को, मतलब आयंस फॉर्मेशन हो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो चीज है। लिखा है इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, कर दी हमने, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट की बैटरी, कर दी 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे, फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड, है ना, ऐसा फिल करो पानी को जिससे कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाए, इमर्ज हो जाए, पूरी डूब जाए, डूब गई, है ना। फोर्थ पॉइंट, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड वर्ट देम, टेस्ट ट्यूब लो, उसको उल्टी करके वहां पे लगा दो, तो रेड रेड में देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा रखी है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपेरेंट्स अनडिस्टर्ब, ठीक है, स्विच ऑन कर दो और उसको अनडिस्टर्ब कर दो। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल। बेटा स्विच ऑन करने के बाद कुछ होगा नहीं, मगर होगा कब, जब आप H2SO4 डालोगे तब। ठीक है, तो ऐड एसिड ऑल्सो, कौन सा एसिड, H2SO4 कर सकते हो, है ना। फिर जैसे ही ऑन करोगे आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल्स क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। वी विल सी, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एट कैथोड निकली एंड ऑक्सीजन एट एनोड निकली। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी और यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी। आया कुछ समझ में, एक बार इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसका लॉजिक बताता हूँ मैं, है। यहाँ पे अगर आप देखो, कई बोलेंगे सर O2 यहीं पे क्यों निकली, कई बोलेंगे सर H2 यहाँ पे क्यों निकली। तो इसका लॉजिक सुनो बेटा, अंदर क्या है, पानी, यानी कि H2O, वाटर ब्रेक होता है कैसे, H प्लस आयंस में, O-2 आयन में। तो मुझे पता है ना, सिंपल सा लॉजिक है, ये जो माइनस वाला चार्ज है O-2, ये पॉजिटिव पे जाएगा ना, तो बेटा माइनस तो ये जो O-2 है, क्योंकि बीइंग अ नेगेटिव चार्ज,
इट विल ड्रैग टूवर्ड्स क्या, एनोड, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव से तो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव, तो इसीलिए बेटा ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ जाएगी। और कैथोड क्या है, पॉजिटिव, तो H प्लस जो है वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। तो कैथोड क्या ले रखी है इन्होंने, ये देखो नेगेटिव ले रखी है ये वाला, इसीलिए H2 जो है वो कैथोड के पास लिबरेट होगी। आया समझ में? एक बार इसको एस क्या कह रहे हो रचना, एस कहाँ गया, एस क्या कह रहे हो रचना आप, सल्फर की बात कर रहे हो क्या? इसको नोट डाउन कर लो बेटा, 2 मिनट है आपके पास सिर्फ। सल्फर बेटा वो अलग रहेगा, बात अभी सिर्फ H2 और O2 की हो रही है ना, सल्फर तो वहीं पे रहेगा, ठीक है, वो भी पड़ा रहेगा। तो ऐसे H2 और O2